भाई, छापे में पुलिस के हाथ एक फोन लगा है। अर्जुमन के फोन का सिग्नल गोदाम से ही आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो वहीं थे, लेकिन अर्जुमन तो नहीं था। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। भाई, क्या लॉर्ड ने कॉल किया आपको? छापे का पता चलते ही वो आपको कॉल जरूर करेगा। अब तो कुछ नहीं हो सकता मेरे दोस्त। सारी कश्तियां जला चुका हूं मैं। या तो तैरकर हम दोनों बच जाएंगे या साथ ही डूबकर मरेंगे। बिलाल बाबा, लैला का कोई खानदान नहीं है, आपने ये क्यों कहा? अपनी जिंदगी बैकपैक में रखकर घूमने वाले जिम्मेदारियां नहीं उठाया करते बेटा। कोई रिश्ते नहीं, कोई नाते नहीं, अपने माजी से खौफजदा रहते हैं। एक पैर दरवाजे से बाहर ही रहता है, पता नहीं कब भागना पड़ जाए। भागना क्यों पड़ जाए? क्योंकि वो भरोसा करने से डरते। शायद माजी में उनके एतमाद को ऐसी ठेस पहुंची होती है कि अब वो एतमाद करते हुए डरते। तो ये लोग बदल नहीं सकते? कह नहीं सकता। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। खुश आमदीद करीम भाई। शुक्रिया, खुश रहें आप। चलो भाई, मैं अब चलता हूँ, तुम दोनों आराम से बैठकर बातचीत करो। आप भी बैठिए ना कुछ देर हमारे साथ। नहीं भाई, मुझे बहुत नींद आ रही है। अजलान, दुकान बंद करके चाबियां अपने पास रख ले। ठीक है बिलाल बाबा, आप बेफिक्र हो जाइए। ओके बच्चों, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे करीम भाई बैठिए। क्या सोच कर आई हो तुम यहाँ? आइसक्रीम लेकर आई हूँ। आइसक्रीम की दुकान खोली है क्या तुमने? अच्छा, मजाक कर रही हो तो नाराजगी खत्म हो गई है क्या? मजाक नहीं करी, बेइज्जती करी हूँ ताकि तुम चली जाओ। बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ता, ढीठ हो गई हूँ मैं बहुत। लैला, खुदा के लिए अभी तुम चली जाओ यहाँ से, मेरा मूड बहुत खराब है। जानती हूँ, इसीलिए तो आई हूँ मैं। चॉकलेट खाने से मूड बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैं तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट लेकर आई हूँ। अगर लड़ाई अपने हस्बैंड से हो तो चॉकलेट खा लेनी चाहिए। ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? अंदर नहीं बुलाओगी मुझे? ज़ैनब बहुत अजीब हरकतें करने लगी है आजकल। कुछ तो गड़बड़ है। वो काम का बहाना करती रहती है मगर बात कुछ और है। क्या मतलब भाई, और हो क्या सकता है? मेरे ख्याल से ये करादा केस ही होगा। हम सब उसी में फंसे हुए हैं। पता नहीं, मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ यार। ना ही बात करती है वो, ना ही कुछ बताती है। इतना कुछ संभालना आसान थोड़ी है। फैमिली, ऑफिस का काम, छोटी बहन, वो बेचारी तो कोशिश कर रही है। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है। ये सारी हरकतें बंद करो और अपनी फैमिली आगे बढ़ाओ। कुछ नहीं होता। क्या तुम मां नहीं बनना चाहती ज़ैनब? ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। मैं हर रात नींद से डर कर जाग जाती हूँ लैला। ऐसे में बच्चे के बारे में सोचना बेवकूफी होगी। करीम बहुत अच्छा इंसान है। उस अर्जुमंद की वजह से अपनी शादी खराब मत करो। सिर्फ ये वजह नहीं है। तो फिर और क्या वजह है? मेरा पहले भी बच्चा हुआ था। क्या? कब हुआ था?
उस हादसे के बाद प्रेग्नेंट हो गई थी मैं। ज़ैनब, ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उस बच्चे का क्या हुआ फिर? आपके बच्चे को नहीं बचा सके। अल्लाह सब्र दे आपको। मर गया? पैदा होते ही मर गया वो? आज तक ये बात मैं कबूल नहीं कर पाई। ज़ैनब, कुछ नहीं होता। मेरी बात सुनो, इस सब में तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं थी। ये सब तकदीर में लिखा था और ऐसा तुम्हारे साथ फिर कभी भी नहीं होगा, समझ गई तुम? समझ में? करीम को क्या बताऊं मैं अपने मासी के बारे में कैसे समझाऊं उसे कि अब बच्चा पैदा करने से बहुत डर लगता है मुझे। यहाँ बस बस। करीम से प्यार करती हो ना? तो बहुत ज्यादा। अपनी फैमिली भी बनाना चाहती हो ना? अपने शौहर और बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारना चाहती हो ना? जो जो मैंने किया है उसके बाद हंसी खुशी जिंदगी गुजारने का कैसे सोच सकती हूँ मैं? इससे पहले भी तो दोबारा शुरू की ना जिंदगी, सब भुला के एक नई शुरुआत की तुमने। दोबारा भी कर सकती हो। तुम्हारे लिए सब कुछ कहना बहुत आसान है, सोच भी नहीं सकती कितना कुछ भुलाना पड़ा। हिम्मत नहीं है मुझ में, नहीं है, नहीं होगा मुझसे। और तुम ऐसी कैसे हो गई? कैसी हो गई हूँ मैं? ऐसे बेहिस। पूछो नहीं मुझसे। नहीं, मैं जानना चाहती हूँ, बताओ मुझे। यानी इतने खतरनाक हालात में भी तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ठीक चलता है, ना परेशान होती हो और ना ही कोई सवाल पूछती हो। कैसे कर लेती हो तुम? पूछूंगी मैं, सब कुछ पूछूंगी तुमसे। एहसास भी आ जाएगा मुझ में जब या तो सिनान कारातक को उसकी कब्र में उतार दूंगी मैं, या फिर हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगी। उससे पहले नरम दिल होने का हौसला नहीं है मुझ में। अगर मैं कमजोर पड़ गई तो उस आदमी से अपना बदला नहीं ले सकूंगी। मेरे पास आओ मेरी दोस्त। आप बैठे, मैं 1 मिनट में आता हूँ। ठीक है। बात सुनो, मेहमान आया हुआ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हाँ जल्दी बोलो, कोई अच्छी न्यूज़ दो। कल सिनान के घर में कोई दाखिल हुआ था। मेरे आदमी ने बाजू पे गोली मार के उसे जख्मी कर दिया था, लेकिन बाद में फरार करवा दिया उसे। यार लेकिन उसको फरार क्यों कर रहा है? क्योंकि वो एक लड़की थी और हमारे रूल्स तो तुम जानते हो। औरतों पर गोली नहीं चलाते और बच्चों से भी प्यार करते हैं। वो औरत थी कौन? उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। फिर सिनान ने मेरे बंदे को बहुत मारा और उसे मेरे इलाके में फेंक दिया। अब मेरा कोई आदमी उसके साथ मौजूद नहीं। बहुत मारा? सही तो हो जाएगा ना? हो जाएगा, लेकिन पक्का नहीं कह सकता। वो वहां कर क्या रही थी? पता नहीं, उसे पकड़कर खुद पूछ लेना। सही कह रहे हो। मैं आपसे आके आधे घंटे में मिलता हूँ। ठीक है।